देखिए, पॉलिटी हमें बताती है कि देश कैसे चलता है और इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि देश कमा कर कैसे चलता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या सिर्फ एक जागरूक नागरिक बनना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि महंगाई, इन्फ्लेशन क्या है, जीडीपी कैसे काम करती है और आपका बजट कैसे बनता है। हम इन सभी जटिल अवधारणाओं को सरल और कहानियों के रूप में समझेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद स्टोरीज में। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, ज्ञान के इस सफर को पूरा करने के लिए मैं आज से अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की एक नई और रोमांचक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो अब सवाल यह है कि दोनों कैसे चलेंगे। सप्ताह के कुछ दिन हम पॉलिटी पर वीडियो लाएंगे और बाकी दिन हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। इससे आपका ज्ञान का दायरा बढ़ेगा और दोनों विषयों पर एक साथ मजबूत पकड़ बना पाएंगे। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए। आज की कहानी के साथ हम अर्थशास्त्र की दुनिया में अपना पहला कदम रखेंगे। अगर आप इस नए सफर के लिए मेरे जितने ही उत्साहित हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में इकोनॉमिक्स लिखकर अपना उत्साह दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी क्लास मिस न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी जेब, आपकी भलाई और पूरे देश को प्रभावित करता है, और यह विषय है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्थशास्त्र क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र एक अध्ययन है कि समाज मूल्यवान वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने और उन्हें विभिन्न वर्गों के बीच वितरित करने के लिए उपलब्ध सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करता है। सीमित संसाधन, तो अब हम जानेंगे कि संसाधन क्या है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिन्हें कहते हैं, वह क्या है। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, हमें यह जानना होगा कि हम किन चीज़ों को संसाधन, रिसोर्सेस कह रहे हैं। ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम कुछ भी बनाने या सेवाएं देने में करते हैं। जैसे लैंड, ज़मीन, इसमें न केवल खेत या ज़मीन आती है बल्कि पानी, जंगल, खनिज जैसे सभी प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। कैपिटल, पूंजी, पैसा या मशीनरी, उपकरण, बिल्डिंग और वो सब जो उत्पादन में मदद करता है। फिर है लेबर, जो कि श्रम कहलाता है, वस्तु या सेवाओं के उत्पादन में मानव का शारीरिक और मानसिक प्रयास। यही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन्हीं को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है चाहतों की दुनिया। हम इस कहानी के माध्यम से जान रहे कि हम में से हर व्यक्ति इस गांव का नाम जानता है। इस गांव में हर व्यक्ति की चाहतें असीमित है। मोहन को एक नई साइकिल चाहिए, प्रिया को बड़ा बंगला या घर चाहिए और रमेश को दुनिया घूमने जाना है। समस्या का परिचय, सीमित संसाधन। लेकिन इस गांव में एक समस्या है, संसाधन सीमित है। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि किन चीज़ों को संसाधन कहा जाता है। तो इन्हीं संसाधनों को एक रूप है सीमित संसाधन। गांव के पास विभिन्न जमीन वाले खेत है, सीमित पैसा यानी कि सीमित कैपिटल है, और सीमित मजदूरी यानी सीमित लेबर है। मानव इनके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, कैपिटल और लेबर की अधीनता लिमिटेड है। इन्हीं संसाधनों का उपयोग करके हमें मूल्यवान वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके उन्हें विभिन्न वर्गों के बीच कैसे वितरित करें, यह मूलभूत समस्या ही अर्थशास्त्र की भाषा में दुर्लभता कहलाती है। यह हमने जानी दुर्लभता की परिभाषा। इसे हम कैसे कह सकते हैं, दुर्लभता इज इक्वल टू असीमित चाहते प्लस सीमित संसाधन। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने अर्थशास्त्र की असली नींव को जाना है। अर्थशास्त्र केवल पैसे, शेयर बाजार या बड़े देशों की नीतियों के बारे में ही नहीं है। अर्थशास्त्र की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार से होती है। दुर्लभता, आपकी असीमित चाहते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सीमित संसाधन है। प्रबंधन, जब चीज़ें सीमित होती है तो आपको चुनाव करने पड़ते हैं। तो इसी को हम कहेंगे अर्थशास्त्र इज इक्वल टू दुर्लभता की समस्या को देखते हुए सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम प्रबंधन करना। यही कारण है कि अर्थशास्त्र हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करता है। आप अपनी जेब में सीमित पैसे, कैपिटल का प्रबंधन कैसे करते हैं,
या कोई देश अपने सीमित प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है। चूंकि दुर्लभता हमें चुनाव करने पर मजबूर करती है, इसलिए हर चुनाव की एक कीमत होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि यह कीमत क्या है, जिसे अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जुड़े रहिए लर्न विद स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।